आज भावना नगर की इस पावन भूमि पर आप सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूं और उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्य आप सभी को नमन करता हूं। और मैं विलंब से आया आप सबके बीच में, उसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा भी मांगता हूं। और चूंकि अब कई अपने पारिवारिक सदस्य अपने अपने निवास स्थान पर चले गए होंगे, आचार संहिता का पालन किया गया है और वर्तमान का दौर जो है चुनाव का दौर है। आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी मधु भैया, जिन्होंने हारने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा, 5 साल लगातार सेवा करी। और मैं जब भी इस क्षेत्र में आया, बीच में मैं जब पानी गिर रहा था, बाढ़ के समय भी आया था, जब बाढ़ आई थी तो वो पानी का ऐसा स्तर था, मतलब घुटने तक पानी आ गया था। तो उस समय भी देख कर गया था, मैंने मधु भैया को उस समय भी शिकायत करी थी। तो मधु भैया ने उस मामले में जो सक्रियता वापरी, उसका परिणाम ये रहा कि 1 महीने पहले इस ड्रेनेज लाइन का उन्होंने भूमि पूजन भी किया इसी क्षेत्र में। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाली बारिश में कम से कम पानी नहीं भराएगा, ड्रेनेज की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। ये काम मधु भैया के माध्यम से कार्य हो चुका है। दूसरी बात यहाँ पर जो बताई है नल जल की, हर घर नल और हर घर जल वाला विषय जो है, उसमें प्रियंका भाभी ने अभी बताया कि वो लाइन बीत चुकी है, केवल कनेक्शन होना बाकी है। अब कनेक्शन होना बाकी है तो आचार संहिता में ये तो हो नहीं सकता, आचार संहिता में सारे काम बंद होते हैं। किंतु अब 4 दिन की बात है, मात्र 4-5 दिन की बात है। यदि हम इतना धैर्य रख चुके हैं तो अपने रहवासियों को और प्रार्थना करें, आप यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, कि वह कार्य भी हो जाएगा कनेक्शन का और वह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। अब जैसा कि विभिन्न योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से चलाई गई है, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके आयुष्मान योजना, संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और अभी लेटेस्ट में जो है लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना के फॉर्म आशीष जी यहाँ पर हुए से सबमिट हुए ना भाई साहब, लगभग अच्छे खासे, सब अच्छी संख्या में। तो जो लाडली बहनाओं की चिंता करी, अपने ये पूरा क्षेत्र जो है गरीब और मजदूर परिवार में बसा हुआ है, मजदूर परिवार रहते हैं, गरीब परिवार रहते हैं। तो वास्तविकता जो है गरीबों की चिंता जो करी है भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और कांग्रेस ने हमेशा झूठ और भ्रम जाल फैलाया है। कांग्रेस ने झूठ और फरेब फैलाया। 15 महीने आप लोगों ने उनको अवसर दिया, आपने देखो रोटी कपड़ा और मकान की क्या व्यवस्था हुई। और तो और उन्होंने सुरक्षा पेंशन भी रोक ली, मुख्यमंत्री कन्यादान में जो राशि मिलती थी गरीब कन्याओं को वो रोक ली, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो खर्चा मध्य प्रदेश सरकार खर्चा करती थी वो योजनाएं बंद कर दी। तो जितनी भी नीतियां गरीबों के हित की होती है वो सारी नीतियों को बंद कर दिया कांग्रेस ने और भ्रष्टाचार में लग गई। 15 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया कि जितना 7 दिन की भागवत कथा भी बैठाए तो कम पड़ जाए। तो वो लिस्ट कांग्रेस की बनी। तो कांग्रेस की सरकार ने मीठी मीठी और लिपी चुपड़ी बातों से हमारे लोगों को मूर्ख बनाया। वास्तविकता 2003 के बाद में जो विकास हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि इसके पहले कभी विकास ही नहीं हुआ। विकास हुआ, उसकी दर हुई होगी। बाकी विकास की जो महत्ता है, विकास की जो गति है, वो 2003 के बाद देखने को मिली। और वास्तव में जो विकास जो जिस गति से होना चाहिए वो उसके बाद मोदी जी आए, उसके बाद और देखने को मिली कि 3 गुना तेजी गति से विकास हुआ। हमारे यहाँ पर पहले खुले में शौच करने जाते थे, लेटरिन बाथरूम जाते थे, घर घर में शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए। हमारे गरीबों के मकान कवेलू के, लकड़ी के, घास फूस के होते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों में, तहसीलों में, गरीब बस्तियों में दिए गए। यहाँ पर शहरों में 2,40,000 रुपये और गाँव में 1,20,000 रुपये का अनुदान राशि पारित हुई। जननी सुरक्षा योजना, हमारी बहनें जो गरीब मजदूर थी, झाड़ू पोछा करती थी, मजदूरी करने जाती थी, खेत में हाली करने जाती थी, गर्भवती हो जाती थी तो शारीरिक रूप से कमज़ोर परिवार की अर्थव्यवस्था धूलमूल हो जाती थी। 4-4 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 16,000 रुपये उनको दिए गए। लाडली लक्ष्मी योजना, किसी समय बेटी अभिशाप थी, आज वरदान हो गई। कन्या का जो असमानता थी लिंग अनुपात, वो बराबरी में आया। 1,000 बच्चों पे 700 बच्चियां पैदा होती थी।
आज 1000 बच्चों पे 956 बच्चियां पैदा हो रही है, मतलब बराबरी का हक मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली, महिला सशक्तिकरण मजबूत हुआ। ये सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई, क्योंकि महिला जो है वो हमारी घर की लक्ष्मी है, हमारे घर का संचालन करती है। और बिना घर की लक्ष्मी के घर की सुंदरता नहीं होती है, बिना घर की लक्ष्मी पे घर में दरिद्रता होती है। जो लक्ष्मी स्वरूपा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुषों में हमने अधिकांश देखा है। कई बार ये क्वेश्चन पत्रकारों के द्वारा जब मुख्यमंत्री से करे गए कि भैया तुमने जो है लाडली बहना योजना बनाई, लाडली बहना ही क्यों नहीं बनाई, तो ये बात सोचने वाली है कि हमारे यहाँ के जो पुरुष है, जो मध्यम वर्गीय है, मैं सब पे आरोप नहीं लगाऊंगा, बाकी अधिकांश लोग क्या होता है कि दिन भर 300 की कमाते हैं, 400 की पी जाते हैं और ठिए पे चले जाते हैं, तो उनके अकाउंट में जाएगा तो बच्चों की शिक्षा पे खर्चा नहीं होगा। और अगर महिला के खाते में अगर पैसा जाएगा तो बच्चों की शिक्षा पे खर्चा होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा पे होगा, परिवार के भरण पोषण पे खर्चा होगा। इसलिए महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डाले गए। और यही लाडली बहना योजना यहाँ ख़त्म नहीं होगी। लोग बाग आके आपको बोले कि भैया 18 साल तक आपकी सरकार में थे और 18 साल की सरकार में आपने एक बार भी लाडली बहना की याद नहीं करी, या आपने अचानक चुनाव के 4 महीने पहले लाडली बहना। तो ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब जननी सुरक्षा योजना हुई चालू तब कोई चुनाव नहीं थे, जब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आई तब कोई चुनाव नहीं थे, लाडली लक्ष्मी जब लागू हुई तब कोई चुनाव नहीं थे, संबल योजना जब चालू हुई तब कोई चुनाव नहीं थे, उज्ज्वला योजना जिसमें गैस टंकियाँ मिल रही है और आने वाले समय में 450 रुपये की गैस टंकियाँ मिलेगी तब कोई चुनाव नहीं थे। लोग कहते हैं कि बस चुनावी वादे हैं। एक बात बताओ, ये बात हम सबके लिए भी लागू होती है। हम सब इस भारत देश के मूल निवासी हैं। 2014 के पहले हमारे सैनिकों के सिर काट के ले गए आतंकवादियों ने, फुटबॉल की तरह हमारे सैनिकों के सिरों के साथ खेलते थे। कई बार वीडियो जारी हुए सोशल मीडिया पे, हम सब ने देखा। क्या 2014 के बाद हमारे सैनिकों के साथ में ऐसा अपमान हुआ क्या? कोई ऐसा अटैक हुआ क्या? अभी इजराइल और फिलिस्तीन और हमास का अटैक हुआ। हमास ने इजराइल में सोती हुई बहनें, खेलते हुए बच्चे और संचालन करते हुए परिवारों पे हमला करा। ऐसे 1400 लोग मारे गए जो निर्दोष थे, बेगुनाह थे। तो ऐसे 1400 बेगुनाह लोगों की हत्या हमास आतंकवादी संगठन ने करी। उस हमास का समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। बदले में इजराइल ने जब हमास पे अटैक किया और उसके कुछ आतंकवादी मर गए, तो उन आतंकवादियों के लिए शोक सभा कांग्रेस करती है। जिस कांग्रेस को हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन से कोई लीजे दीजे नहीं है। अभी उनकी लीडर यहाँ पर आई थी, प्रियंका गांधी, उन्होंने बोला भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। हमारे यहाँ का बच्चा बता देगा कि भगवान कितने दिन के लिए गए थे। तो वो बोली 13 साल के लिए गए थे, 13 साल बाद वापस लौट के आए। भाई तुम हिंदुस्तान में राजनीति करते हो, हिंदुस्तान की परंपरा, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के हिंदू धर्म, हिंदुस्तान की हिंदी और हिंदुस्तान के दिल पर राज करने के लिए हिंदुस्तान की गहराइयों में जाना पड़ेगा, उसके अंतर मन को टटोलना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला 2 दिन पहले भोपाल में कि मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई 5 पांडवों से। किनसे है? ए भैया 1 मिनट साइलेंट हो जा, गली रिपोर्टर। या तो तू बोल ले या मैं बोल लूँ। तो क्या बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कि हमारी लड़ाई 5 पांडवों से है। तो स्वतः सी बात हो गई कि भाई उन्होंने इनको 5 पांडव बोला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो वो स्वतः कौरव हो गया। कौरव अर्थात दुर्योधन, कौरव अर्थात शकुनी मामा, कौरव अर्थात दुशासन। दुशासन ने क्या करा? द्रौपदी का चीरहरण किया। शकुनी ने क्या करा? जुए में राजपाट अपने भाई बंधुओं का छीन लिया। दुर्योधन ने क्या करा? अपने भाई भतीजे की जो जमीन जायदाद है उस पर बुरी नजर डाली, अपनी बहू को गंदा किया। तो ये उस तरह से उसने अपने आप को कौरव साबित किया। अब कौरव, कोरोना और कांग्रेस तीनों की राशि एक, और तीनों आए जगत का बुरा करने। तो कौरव का नाश किसने किया? श्री कृष्ण ने जड़मूल से नाश किया, पूरा वंश मिटा दिया। बात फिर कोरोना की आई, कोरोना भी मानवता के खिलाफ था, उसका जड़मूल से नाश किसने किया? आपने, हम सब ने मिलके किया।
मोदी जी ने किया, वैक्सीन लेकर आए, हिंदुस्तान में ही नहीं बटी, विदेश में भी बटी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में हुए। अब आ गई कांग्रेस, झूठ और फरेब की पार्टी, आपको भ्रमजाल पे फैला रही है, झूठ बोल रही है, तरह तरह के लोग लुभावने वादे करती है। 15 महीने की सरकार में अपन ने ट्रायल करके दे दिया, देख भी लिया 15 महीने की सरकार में क्या करा उन्होंने। जो अपनों के नहीं हुए वो देश के क्या होंगे, प्रदेश के क्या होंगे। जिनको भगवान राम के अस्तित्व पर शंका कुशंका है, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर को लेकर कई आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। एक बात बताओ, 70 साल से भगवान राम तंबू में रह रहे थे, उनको अपने मंदिर में नहीं लाना चाहिए था क्या? किंतु 70 साल से कांग्रेस की सरकार राम मंदिर को लटकाती रही, झटकाती रही और निपटाती रही, कैसे भी करके टालती रही। और तो और राम भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न कर दिया, राम सेतु पर प्रश्न कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया कि राम काल्पनिक है। तो जिस धर्म को हम जीते हैं, जिस धर्म में हम पैदा हुए, जिस धर्म का अनुशासन पालन हम करते हैं, जिस मर्यादा में हम रहते हैं, जिस मर्यादा को हम जीते हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस पवित्र पावन भूमि पर हिंदू सनातन जन्म हुआ। और उस हिंदू सनातन धर्म को उनके सहयोगी गठबंधन अर्थात M.K. स्टालिन कौन? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री। और ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन? कांग्रेस का पक्का दोस्त। वो हमारे धर्म को गाली बकता है, वो हमारे धर्म को डेंगू कहता है, वो हमारे धर्म को मलेरिया कहता है, वो हमारे धर्म को हैजा कहता है, वो हिंदुत्व को एड्स कहता है। तो पहले अपने दिल पे हाथ रखो कि हम उस धर्म के अनुपालन करता है, हम उस धर्म के अनुयायी हैं। क्या वो हमारा धर्म हैजा है, डेंगू है, मलेरिया है या एड्स है? ये सब गालियाँ उनने हमारे धर्म को बकी। अब हमारे धर्म को जब गालियाँ बकी तो सीधी सी बात है, हमारी आस्था पर, हमारी श्रद्धा पर और हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति पर चोट करी, हमारे दिलो दिमाग पर चोट करी। तो अब मौका आ गया है कि लोकतंत्र का महायज्ञ है और इस महायज्ञ में आपको कोई बंदूक का ट्रिगर नहीं दबाना है, आपको कोई चाकू तलवार नहीं चलाना है, आपको केवल कमल का बटन दबाना है और हिंदुत्व को जिताना है, सनातन को मजबूत करना है, देश की सीमाओं को मजबूत करना है, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मतदान करवाना है, महिला सुरक्षा के लिए मतदान करवाना है, महिला सशक्तिकरण के लिए मतदान करवाना है। जो योजनाएं गरीब, शोषित, वंचित और दबे कुचले लोगों के लिए बनी हुई, उन योजनाओं की सुरक्षा के लिए मतदान करवाना है। और ये मतदान 100% करवाना है, 100% करवाना है। क्योंकि अगर ये मतदान 100% नहीं हुआ और गलत फहमी में, झूठ के भ्रम जाल में यदि आपका मतदान गलत जगह चले गया तो हमारे यहाँ की ये गरीब, शोषित, वंचित, दबी कुचली आवाज़ को भी वो बंद कर देंगे। और ये जितनी नीतियाँ और जितनी योजनाएं हमारे गरीबों के लिए बनी है, ये सब खत्म हो जाएगी, ये सब बंद कर दी जाएगी। तो क्या अपन चाहते हैं कि ये योजना बंद हो जाए? अपन चाहते हैं कि देशद्रोहियों का बोलबाला हो जाए? ये अपन चाहते हैं क्या हिंदुत्व के विरोधियों का बोलबाला हो जाए? जो अपने सनातन को गाली बकते हैं, क्या उन लोगों की विजय हो जाए? अपने को खुशी और अपने को मतदान वहाँ करना है जब अपनी जीत पर, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, अपने देश की जीत पर हमारा देश खुशियाँ मनाए। हमें उन लोगों को नहीं जीताना है कि जिनके जीतने से पाकिस्तान खुशियाँ मनाए। इस बात का ध्यान रखो। इसलिए कौरवों को समझो, राक्षसों को समझो, निशाचरों को समझो, मानवता को समझो, इंसानियत को समझो और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करो। आपके बीच में आपके लोकप्रिय उम्मीदवार, आपके बेटे के रूप में, आपके सेवक के रूप में आए मधु भैया, जिन्होंने हारने के बाद भी आपकी 5 साल निस्वार्थ भाव से और निष्कपट भाव से सेवा करी है। इसलिए उनको आशीर्वाद प्रदान करो और 17 तारीख को कमल का बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।